टेट या फिर सीटेट पास आपने किया होगा और हम लगातार बताते रहते हैं चरणबद्ध नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति, हर कक्षा में शिक्षक योजना। अब इससे संबंधित खबरें जो है धीरे धीरे अखबार में देखने को मिल रही हैं। चरणबद्ध नियुक्ति की भी खबर आई थी और अभी केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से भी जो है खबर आ रही है, 10 लाख से अधिक रिक्त पद होने की बात की जा रही है और समुदाय योजनाएं बंद करने की भी खबर आ गई है, जो कि हम लगातार काफ़ी समय से बता रहे हैं। तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसमें आपको NCT OTP RMS इसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा और बहुत सारे लोग जो है ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी नहीं कर पाए हैं और अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी जानकारी भी नहीं है। तो अभी आपको हम एक बातचीत सुनाएंगे। उनको NCT OTP RMS करने में दिक्कत आ रही थी। उन्होंने IGNOU से B.Ed किया है, तो उसमें कई सारे कागज़ मांगे जा रहे हैं। तो IGNOU को जो है कब मान्यता मिली, इसके संदर्भ में उनको लेटर चाहिए था, उनको नहीं मिल पा रहा था। तो हमने जो है डाउनलोड करके उनको व्हाट्सअप कर दिया है। आप भी अगर IGNOU से B.Ed किए हैं तो आप लिखिएगा कि B.Ed IGNOU जो है लिख करके और एफिलिएशन इस तरह से लिख करके सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने वैसे इस चैनल पर पोस्ट में हमने डाल दिया है, उसमें 2 पेज हैं, दोनों पेज हमने डाल दिया, उसका हिंदी अनुवाद भी हमने डाल दिया ताकि आप पढ़ के उसको समझ सकिए। तो OTP RMS करके रजिस्ट्रेशन ये आप जो है सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। कई बार बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई है, पूरा प्रोसेस हमने बताया है, शॉर्ट में फिर भी बता दे रहे हैं। आपको गूगल करना है, लिखना है NCT OTP RMS। जैसे ही गूगल करेंगे सामने एक जो है लिंक आएगा, उसको टच कीजिएगा, NCT की साइट ओपन हो जाएगा। तो जो पेज ओपन होगा वहाँ पर आपसे यूज़र ID और पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आपने पहले बनाया है तो आप के पास होगा, नहीं कभी बनाया है तो आपके पास नहीं होगा। तो नीचे जाने पर दाहिने तरफ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है और फिर अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर और अन्य जो भी चीज़ें वहाँ मांगी जा रही हैं वो सारा डिटेल भर के आपको यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, बना लेना है। आपकी प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। जैसे ही आपकी प्रोफाइल तैयार हो गई फिर आपको लॉगिन करने को कहा जाएगा, तो अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। यूज़र ID सामान्य तौर पर आपका ईमेल ID ही रहता है और पासवर्ड जो होता है वो बना करके खुद देते हैं, तो उसको सुरक्षित लिख के रख लेना है डायरी में ताकि भूलने ना आपको। इसके बाद जब यूज़र ID पासवर्ड मिल गया, आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपको अपना सारा डिटेल जो पूछा जा रहा है वो सब भरना है। हाई स्कूल के जो है मार्कशीट और उसके बारे में पूछा जा रहा है और आपने जो भी टीचर ट्रेनिंग किया है उसकी जानकारी मांगी जा रही है, तो वो सब भरना है। ये ध्यान रखिएगा कि जब हाई स्कूल का मार्कशीट आप फ़ोटो लगाते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जब B.Ed या BTC या D.Led का आप जब लगाएंगे टीचिंग वाला, तो वहाँ पर सिर्फ मार्कशीट लगाने से नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट। आपको मार्कशीट और डिग्री और बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, 3 ये हो गया। उसके बाद चौथा आपके कॉलेज को जहाँ से आपने पढ़ाई किया है मान्यता मिली होगी वो लेटर, ठीक है। ये 4 चीज़ जो है एक साथ अटैच करके लगाना है और अटैच करने के लिए आपको PDF बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चारों चीज़ ले करके PDF बना लीजिएगा और जो आपके कॉलेज को मान्यता मिली है वो लेटर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके कई सारे ऑप्शन हैं। एक तो ये हो गया कि आप NCT की वेबसाइट पर जा कर के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो भी जोन है आपका उस जोन में चले जाइए। अब फिर अपने राज्य में जाइए, फिर राज्य में जा कर के वहाँ कॉलेज को सर्च मार लीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा अपने कॉलेज जो है संपर्क करके उनसे ले लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो आप कोई भी माध्यम अपना सकते हैं। तो IGNOU बहुत सारे लोगों ने IGNOU से B.Ed किया होगा, वो लेटर हमने जो है यहीं YouTube पर ही डाल दिया है। आप जाइएगा, पोस्ट जो है हमारे चैनल पर खोलिएगा तो वीडियो होगा, पोस्ट भी होंगे, पोस्ट वाले में चले जाइएगा, वहाँ पर हमने डाल दिया है। आपको अगर PDF चाहिए तो गूगल के माध्यम से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा, या अगर नहीं कर पाइएगा तो हमें व्हाट्सअप करके हमसे मांग लीजिएगा या हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ हम हर चीज़ शेयर करते रहते हैं व्हाट्सअप वगैरह पे। तो OTP RMS कर लीजिए, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। सर्टिफिकेट प्राप्त करने में काफ़ी जो है दिक्कतें आ रही हैं, एक बार में नहीं मिल रहा है, कोई न कोई कारण से रिजेक्ट हो जा रहा है। आपको सावधानी के साथ करना है, सब कुछ भरना है
और काफ़ी टाइम लग रहा है, महीने 2-2 महीने लग जा रहे हैं। अगर एक बार कोई गलती कर दिया और आपका डिसअप्रूव हो गया तो जिस ईमेल आईडी से आपने किया था अब उस ईमेल आईडी से नहीं हो पाएगा। फिर अगली बार आपको एक नए ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी और उसके माध्यम से आप करेंगे तो फिर दोबारा हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन दोबारा कर पाएंगे। दोबारा में फिर ध्यान दीजिएगा, जो गलती पहले हुई थी वो गलती ना हो या कोई नई गलती ना हो। ईमेल आईडी फ्री में बनता है, कभी भी आप बना सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं बनाना तो गूगल से जाके सीख लीजिएगा पूछ करके, या फिर यूट्यूब से जाके वीडियो देख करके सीख लीजिएगा। तो आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। जब तक कंफर्म नहीं होगा कि आपका सर्टिफिकेट जो भी आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो कुछ भी आपने किया है, ना डीएलएड या दूरस्थ बीटीसी जो भी किया है, जब तो वो कंफर्म नहीं होगा कि वो सही है, नियुक्ति से आप वंचित रहेंगे। क्योंकि अब नए नए जो है सिस्टम आ गए हैं, तो नई प्रक्रिया के तहत ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट जल्द से जल्द प्राप्त कर लीजिए। और अन्य बहुत सारी जानकारी हम हमेशा देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो या नया कुछ डाला जाए तो आपको तुरंत उसकी जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, जानकारी हो जाए। और जो है व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देते रहते हैं। अगर नहीं वहाँ से मिल रहा है तो हमारा नंबर है सामने, व्हाट्सअप नंबर, आप हमें मैसेज करके लिंक मांग सकते हैं। अगर हमसे बात करना चाहते हैं, कोई समस्या आपकी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप करके अपनी समस्या बताइए। हो सकता है व्हाट्सअप पर ही आपकी समस्या हल हो जाए, नहीं तो फिर हम आपको समय देंगे, उस समय पर हमसे कॉल पर बात कर लीजिएगा। और आपके आसपास अन्य जो भी लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने में सहायता कीजिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आता है तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि सबको जानकारी हो जाए। ठीक है, तो जो भी आपने कोर्स किया है उसके लिए मान्यता लेकर के ही कराया गया होगा। उस ये OTPRMS का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। अगर नहीं हो ये सर्टिफिकेट मिलेगा तो इसका मतलब आपका जो कोर्स है वो कहीं ना कहीं फर्जी होगा, कुछ गड़बड़ी होगी, तभी सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। नहीं तो अगर सब कुछ सही रहेगा तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। NCT वेरीफाई कर रहा है। जब NCT नहीं था तो उससे पहले UGC करता था, तो फिर आपको अपने कॉलेज से वो लेटर लेना पड़ेगा कि UGC से जो मान्यता मिली थी इनको ये कोर्स कराने के लिए, तो वो लेटर आपको मांगना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बिना मान्यता के ही कोई कॉलेज कराया हो। अगर ऐसा है तो फिर आपका कॉलेज फर्जी ये कराया है। बहुत सारे लोग फर्जी पकड़े जा रहे हैं। इसी की वेरिफिकेशन के लिए ही ये सब किया जा रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने में भर्ती होने वाली है। टेट, सीटेट पास जो भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, सबको नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से वर्षवार दिया जाएगा। और डेली ही इससे संबंधित हम अपडेट दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और डेली सब कुछ सुना कीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको बातचीत, जो इनसे बातचीत हुई है। कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं? हाँ जी, नमस्ते। आप कौन? हम रूपम। बताइए। हाँ सर, हम ये पूछ रहे थे, हमने वो फॉर्म आपने जो बताया था OTP वाला, तो वो हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। उसके बाद हमारे पास हमने इग्नू से सर बीएड किया है। तो उसके बाद जो हमारे पास जो मैसेज आया है उसमें पहले तो ये आया था कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका जो है ऑटोमेटिक वहां से वो वेरीफाई हो जाएगा। तो वो तो कंप्यूटर जनरेटेड होता है मैसेज। जैसे ही कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो वो कॉमन मैसेज है, वो सबको जाता है। अच्छा, हाँ, तो फिर बाद में ये था कि वही आपको लगाना है कि वहाँ के प्रिंसिपल्स का मतलब सिग्नेचर किया हुआ वो सर्टिफिकेट कि हाँ आपने यहाँ से किया है। तो तो इसके हम लिए पहले तो पहले तो हम इसके अपने बारे कॉलेज। में इसके बारे में तो हमने कई बार जो है कई लोगों से बात हुआ है, बताया है कि जो है सब कुछ एक साथ लगा के तब कीजिए रजिस्ट्रेशन। हाँ सर, वो पहले ही किया था ना, उस समय तो उस समय नहीं पता था। अच्छा, अच्छा। उसके बाद में फिर हम अपने कॉलेज गए तो उन्होंने कहा कि आप लखनऊ से देख लीजिए, लखनऊ से हो जाएगा आपका। फिर लखनऊ गए तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते हैं, आपने इग्नू से किया है तो आप दिल्ली से ही कराइए। तो तो फिर इग्नू से आपने किया है, जी। तो लखनऊ या जहाँ भी कहीं आपका कोई सेंटर रहा होगा ना? सेंटर तो सर शाहजहांपुर में ही था हमारे यहाँ। अच्छा, तो आपको जो है जो सेंटर है वहाँ से वो नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो नहीं दे रहे हैं, वो भी तो उन्होंने भी नहीं दिया। आप चले जाइए इग्नू की वेबसाइट पर। इग्नू अपने वेबसाइट पर डाला होगा, वहाँ से ले लीजिए।
तो सर जाना पड़ेगा कि ऐसे यहाँ से मिल जाएगा? अरे आपने गूगल करके इग्नू सर्च किया, वहाँ पर देखा? हाँ जी, उस पर नहीं देखा अभी। तो यही तो है वो कि पास में जो चीज़ें अवेलेबल हैं आसानी से जहाँ देखा जा सकता है वो आप लोग नहीं देखेंगे, तो फिर तो दौड़ना तो पड़ेगा। तो आपको तो देखना चाहिए था ना कि वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। हम्म। तो इग्नू से आपने कौन सा कोर्स किया है? सर इग्नू से बीएड किया था। बीएड किया। आपसे पहली बात हुई है हमारी कभी? हमेशा हुई, कई बार हुई है, अच्छा। शाहजहांपुर से बोल रही हूँ। अच्छा, नहीं बहुत सारे कॉल आते हैं ना, ध्यान नहीं रहता है। मैंने किया था, हम तो समझते हैं, अच्छा। उनके साइट पर आप चेक कीजिए और वहाँ पर जी। अ, पड़ा होगा। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सारे जो होते हैं संस्थान अपने वेबसाइट पर सारे लेटर डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। तो इग्नू भी अपने साइट पर डाला होगा, जी। आपको वही मिल जाएगा। ठीक है सर। तो आपका कब का है इग्नू से? सर हमने 9 में रजिस्ट्रेशन किया था और हमारा कंप्लीट हुआ है 10-11 में, 11 में हुआ है। अच्छा, तो जब भी लेटर देखिएगा वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा तो उसका तारीख ज़रूर देख लीजिएगा कि वो लेटर कौन सी तारीख का है, क्योंकि होता क्या है कि हम्म, आ, एक निश्चित समय के लिए अगर उनको मिला है इतने सेशन के लिए, तो फिर उसके बाद फिर उतने सेशन के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, फिर दोबारा लेना होता है। ऐसा भी हुआ है पहले। तो अच्छा। इग्नू का क्या रहा है वो चेक कर लीजिएगा कि आप जो जी। लेटर डाउनलोड कर रही हैं तो वो जब आपने पढ़ाई किया है हम्म, उससे पहले लेटर अप्रूव हुआ था या ये बाद वाला है? जी। क्योंकि कई लोग मेरे पास अपने कॉलेज का भेजे, जी। तो उन्होंने किया है 2008 2010 में, और वो जो लेटर दिखा रहे हैं 2018 19 का दिखा रहे हैं। सर ये सही है? अब वो किए हैं 8 9 में पढ़ाई हम्म। और अपने कॉलेज का लेटर लेकर के आ रहे हैं 18 19 20 के आसपास का। जी जी। तो वो लेटर तो उनके काम का है नहीं, कई बार लोगों ने लगा दिया और वो रिजेक्ट हो जा रहा है। तो हम्म रिजेक्ट होने के कारण उनको नहीं समझ में आ रहा है। जब लेटर मेरे पास भेजे हमने डेट देखा तो डेट तो भी हाल फिलहाल का है और हाँ। उनका कोर्स हुआ पहले का। तो वो जो है जहाँ से भी प्राप्त की कॉलेज से या जहाँ से भी उन्होंने नया वाला उनको मिल गया उसके बिहाफ किया तो वो तो अप्रूव तो होगा नहीं। हम्म। तो हाँ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर। बाकी आपसे पहले बात हुई है तो हर चीज़ पे चर्चा हुई होगी पहले कभी। बाकी तो सारी बातें लगभग क्लियर ही हैं, आपसे बात हो चुकी है और अच्छा। बाकी एक्टिविटीज लिखते रहते हैं। तो इसको कर लीजिए जल्द से जल्द। और इग्नू जी। के साइट पर ही होगा, अभी हमने खोला है ये इग्नू का साइट। जी डाउनलोड पर दिए हैं, ये हो रहा है। जी। अगर ये वही है तो हम पढ़कर बता देते हैं देख कर कि क्या है इसमें। जी। ये डाउनलोड हो गया, ओपन हो रहा है बस। ये डाउनलोड हुआ है। ये 9 अगस्त 2007 का लेटर है। जी। और आपने बताया आपका कब हुआ है? सर 9 में हुआ है, 9 में हमने रजिस्ट्रेशन किया था, हुआ है 11 में कंप्लीट। तो ये लेटर जो है आ, 2007 का है, 9 अगस्त का। जी। और डियर सर प्लीज रेफर टू माई लेटर ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 30/7/7 टू डायरेक्टर जी। SCRT UP regarding non-execution of IGNOU BEd program by the government of UP for admission to special BTC training. Copy जी। of the letter is includes। ये तो स्पेशल BTC का ही लग रहा है, कभी पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलिए सर तो देख लेंगे। हाँ देख लीजिएगा, पूरा लेटर ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत तरह के लेटर हैं वहाँ पर। जी। तो लोग दूसरा दूसरा लेटर ले करके कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हम्म। तो इस लेटर को पूरा पढ़ना पड़ेगा। जी। ठीक है। तो ट्राई कर लीजिए, तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इग्नू तो बहुत बड़ी संस्था है, पूरे भारत में ये काम करती है। जी। अब हर व्यक्ति जो है अगर दिल्ली जाने लगेगा, कोई होगा आसाम में, कोई होगा हम्म, केरला कर्नाटक, जी। उधर होगा, तो कितने कितने दूर से लोग आएंगे एक लेटर के लिए दिल्ली। जी। और वेबसाइट पर डाउनलोड करना कोई बड़ी चीज़ है नहीं, वहाँ से आसानी से हो जाएगा, मोबाइल में ही हो जाएगा। हम्म। तो ट्राई कर लीजिएगा। जी सर, एक बात और क्लियर करनी है सर, हमारा नाम जो उसमें लिखा है, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट में RUPAM लिखा है और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ROOPAM लिखा है। पहले किसी ने बताया भी नहीं इस चीज को, तो नाम जो लिख गया वो लिख गया, लेकिन अभी तक तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन आगे हो सकती है क्या? जब दिक्कत आएगी हाँ। तो किसी वकील को पकड़ लीजिएगा, 100 200 रुपया 300 500 जो भी लेगा। जी।
एफिडेविट लिख देगा, चाहे तो आप खुद भी एक स्टाम्प पेपर लेकर लिखवा के नोटरी करवा सकते हैं कि ये है, ये हो गया है, इस तरह से मैटर तैयार हो जाता है। और ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। इसके लिए अभी मत परेशानी, अभी इसकी कहीं ज़रूरत है नहीं। जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तब ये आसानी से हो जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस पर भी तो कई बार कई लोगों से बात हुई है। बताइए, बस सुन लेते हैं आपकी बात सारी। हाँ, तो सुनते रहा कीजिए, तो होगा क्या कि सेम प्रॉब्लम कई लोगों के साथ रहता है, तो सुनने से जो है और भी चीज़ों की जानकारी होगी, तो सुना कीजिए ध्यान से। ठीक है सर। और बताइए। और सब ठीक है, बस बाकी नवंबर से उम्मीद है। हाँ, नवंबर से उम्मीद है, और थोड़ी बहुत जो है हल्की फुल्की कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चर्चा होती रहती है, कुछ ना कुछ न्यूज आ रहे हैं। अब अभी तक तो कितने हाँ, पद खाली हैं, पद अभी कितने खाली हैं कुछ नहीं था। अभी तो देखिए आया है कि 10 लाख से ज़्यादा पद जो है हाँ हाँ वो पूरे भारत में खाली हैं, और वो भी ये पद जो खाली बताए जा रहे हैं अभी ये पुराने पदों की बात हो रही है। हाँ, इससे ज्यादा ही होंगे सर। तो ये पुराने पद हैं, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई नई योजनाएं हैं जी जो लागू होनी हैं, और ख़ास तौर पे जिसकी बात हम करते रहते हैं, हर कक्षा में शिक्षक योजना। जी। तो अभी वो जब लागू होगा तो ये सीधे जो पद जो अभी खाली 10 लाख बताए जा रहे हैं, ये 4 से 6 गुना हो जाएंगे। जैसे यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे यहाँ इतने बच्चे, अभी संसद में सत्र चल रहा था विधानसभा का, तो उसमें सवाल किया गया तो उन्होंने आंकड़ा दिया कि इतने बच्चे हैं, इतने शिक्षक हैं। और उन्होंने कहा है कि हर विद्यालय में हमारा प्रयास है कि जो है 2 शिक्षक और एक शिक्षा मित्र हो जाएं। तो अगर 3 की भी व्यवस्था कर रहे हैं, जी। तो अभी तो प्राइमरी में 5 कक्षाएं हैं। आप ही काउंट करिए, बताइए कि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए कितने टीचर की जरूरत पड़ेगी। तो कम सेक्शन जितने सेक्शन हो गए, अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो 3 3 सेक्शन भी हो सकते, 2 तो होंगे ही। सेक्शन अगर नहीं बने हैं तो भी कितने टीचर चाहिए, 5 कक्षाएं हैं तो सर 5 तो चाहिए ही। 5 चाहिए है। और यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा प्रयास है कि हर विद्यालय में कम से कम जो है 2 सहायक और एक शिक्षा मित्र उपलब्ध करा दिया जाए। तो 3 ही हुए और 5 कक्षाएं चलनी हैं। तो ये भी अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ेगा तो इतना दिमाग लगा लेगा। और यहाँ पर जो है जो सांसद विधायक और जो आरटीआई लगा के पूछने वाले और बीएड बीटीसी जो फेसबुक पर लिख रहे हैं, इन गधों को भी इतना अकल नहीं है कि वो जो कह रहे हैं तो उसको इस नज़रिए से भी देखेंगे। वो तो 3 ही शिक्षक की बात कर रहे हैं जबकि होनी चाहिए 5। और फेसबुक पर आप जाके देखिए तो बड़े खुशी के साथ सब पोस्ट कर रहे हैं कि योगी जी ने कहा है कि 22 और 1 का अनुपात किया जाएगा, शिक्षक भर्ती आने जा रही है। वो 22-1 पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं कि 1 से 5 तक के कक्षा की बात हो रही है तो 5 शिक्षक चाहिए। और जो योगी जी का पूरा भाषण है जो उन्होंने बोला है, उसमें वो 3 ही शिक्षक की अभी बात कर रहे हैं कि 3 शिक्षक देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो पुराने बात हो रही है, पुराने मानक के अनुसार ना, कि पूरे जो है प्रदेश के बच्चों को गिन लिए कितना है, फिर पूरे प्रदेश में गिन लिए कि कितने शिक्षक हैं। अब अनुपात जो है पूरे प्रदेश के बच्चों का और पूरे प्रदेश के टीचरों की संख्या को लेकर के निकाल रहे हैं। अब कोई ऐसा भी स्कूल होगा जहाँ पर 200, 250, 300, 500 बच्चे होंगे, और 10,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल अभी अभी सामने आए हैं जिनमें 50 बच्चे भी नहीं हैं। तो जब पूरे जो है प्रदेश का देखा जा रहा है आंकड़ा, तो मानक जो है जहाँ पर 200, 250, 300, 500 जो भी बच्चे होंगे, तो वहाँ पर तो बहुत सारे टीचर लग गए होंगे उस अनुपात के अनुसार। लेकिन जहाँ पर जो है बच्चे कम हैं, 10,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं, और वहाँ पर 3 ही शिक्षक से काम चला रहे हैं। और अगर जो है एक साथ बैठाते होंगे बच्चों को, तो जाहिर सी बात है कि दोनों को तो बराबर टाइम नहीं दे पाएंगे पूरा पूरा। हो ही नहीं सकता। तो सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे, तो उसके लिए तो 5 शिक्षक, एक हेड, और उसके बाद वहाँ प्रिंसिपल, सबकी ज़रूरत होती है। क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है जब क्लास में, अगर 5 कक्षाएं हैं, 5 कक्षा में अगर टीचर चला गया एक एक, तो उस वक्त कोई पेरेंट्स आ रहे हैं या ऑफिस का कोई काम है, तो वो तो वो करने के लिए, वो देख रेख के लिए वहाँ प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर या फिर हेड, इनकी ज़रूरत तो पड़ेगी। तो इतने तो बात हो ही नहीं रही है कि इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी अभी।
उन्हीं में से जो टीचर हैं उन्हीं में से किसी एक को हेड बना दिया जाता है, वही सारा काम संभालते हैं, प्रिंसिपल होते ही नहीं हैं। लेकिन अब जो है कंपोजिट विद्यालय बना करके इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, तो जो नया बदलाव हो रहा है अभी उसकी बात नहीं हुई है। तो जिस दिन जो नए परिवर्तन हो रहे हैं, जो पीएम श्री या सीएम कंपोजिट विद्यालय, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये इसीलिए हो रही हैं कि हर कक्षा में शिक्षक योजना लागू करना है। तो उसके तहत जब आंकड़े आएंगे सामने, तो ये आंकड़े जो 10 लाख की बात की जा रही है, ये फिर बदल जाएंगे जब नए अनुपात नया नियम लागू होगा, तो ये तुरंत जो है कई गुना हो जाएगा। तो आपने बीएड बताया, तो टेट आपका कब का है? सर 11 का। 11 का, 2011 वाली हैं। तो 2011 की हैं, तो हम तो बराबर पोस्ट अभी कल भी डाले हैं, आज भी डाले हैं, तो 11 वालों का तो सबसे पहले होना है। हाँ सर, अब हो जाए, बहुत समय ज्यादा ही हो गया है तो। समय ज़्यादा कम वो अलग मैटर है। हाँ सर, वो तो बात अलग है, लेकिन सर अब बस उम्मीद है, आपकी बातों से उम्मीद लगती है पूरी। देखिए, सबसे मेन है 2011 के आप हैं इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जो 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसमें यही कहा गया था कि पहले पुराने जितने भी लोग हैं उनको जो है नियुक्तियां दी जाएं, उसके बाद ही नई भर्ती हो। तो देखिए अभी तक 2017 के से लेकर के अब तक, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तब से अब तक कोई भी नई भर्ती आज तक इन्होंने नहीं दिया है। तो कोर्ट ऑर्डर के अनुसार ही चल रहे हैं, और कोर्ट ऑर्डर के अनुसार ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके तभी आगे बढ़ेंगे। तो मात्र कुछ महीने हैं और अखबार में चरणबद्ध नियुक्ति और इस सारी चीज़ें समय समय पर इस तरह की न्यूज आ ही गए हैं जो हम बताते रहते हैं। तो बस पॉजिटिव रहिए, OTPRMS जल्दी से कंप्लीट करके सर्टिफिकेट ले लीजिए, और बाकी अन्य सारी चीज़ें जो है देख लीजिए क्या है क्या नहीं है आपके पास, और थोड़ा पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट तो चल रहा है। अच्छा अच्छा, पढ़ा रही हैं तो ठीक है। चलिए, तो और सब ठीक है? जी हाँ, बाकी सब चलिए, फिर ठीक है रखें सर। तब। जी हाँ, ठीक। धन्यवाद। हम्म।